गजा में जंगबंदी में 2 रोज़ की तौसी हो गई। व्हाइट हाउस और हमास ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान हमास ने कहा है कि 2 रोज़ा तौसी की शराइत पहले वाले मुआहदे जैसी ही हैं। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि जंगबंदी में मजीद तौसी चाहते हैं। अगले 2 दिन में हमास 20 अफराद रिहा करेगा। अमरीकी सदर ने कहा है कि वह कतर, मिस्र और इसराइल के रहनुमाओं से राबते में है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने तौसी को उम्मीद की किरण करार दे दिया। मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। गजा में आर्जी जंगबंदी के चौथे दिन हमास ने 11 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया। इसराइल ने 3 खवातीन और 30 बच्चों समेत 33 फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया। 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 10 बजे ख़त्म होना थी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 7 अक्टूबर से अब तक 215 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहीद फ़लस्तीनियों में 55 बच्चे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों में 1 बच्चे समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। M3 और M11 सियालकोट लाहौर मोटरवे पर शदीद धुंध। हद निगाह खराब होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर की मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों ममालिक ने तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंककारी सहूलियात के शोबों में सरमायाकारी के लिए MOU पर दस्तखत किए। इस सरमायाकारी से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कामयाब मुआहदों पर अवाम को मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात से खुसूसी पैगाम में कहा है कि समझौतों के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। टैक्स पॉलिसी में तब्दीलियों पर रहनुमाई के लिए IMF माहिरीन के वफ्द की टैक्स पॉलिसी में तब्दीलियों के लिए वजारत खजाना और FBR हुक्काम के दरमियान मुलाकातें आज भी जारी रहेंगी। टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाना, रिटेलर्स के लिए स्कीम का बुनियादी ढांचा बनाना और टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुँचाना है। IMF की मदद से तैयार करदा टैक्स पॉलिसी पार्लियामेंट से मंजूर करवा कर उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नवाज शरीफ अदालत में पेश। वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्ज़ाम से बरी किया मगर आमदन से ज़ायद असासों में सज़ा सुनाई। उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से ज़ायद हैं तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकते हैं। वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब ने तफ्तीश में GIT रिपोर्ट या गवाहों के बयानात पर इन्हिसार किया। तफ्तीश भी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरा करने के लिए की। गवाहों के बयानात के सिवा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। नैब के तफ्तीश अफसर ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में उनके पास रेफरेंस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि समझ से बाहर है कि बुनियाद ख़त्म हो गई तो इमारत कैसे खड़ी रह गई। केस की मज़ीद समाअत कल होगी। साइफर केस में आज चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत करेंगे। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को आज अडियाला जेल से अदालत पेश करने का हुक्म दे रखा है। केस का ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ने का हुक्म भी दे रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा है कि चेयरमैन PTI को आज अदालत पेश किया जाना चाहिए। हाजिरी के सिवा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत में पेश ना किया तो ये तौहीन अदालत होगी।
कराची के राशिद मनास रोड पर इमारत में आग से 11 अमवात के बाद मेयर कराची का एक्शन। मुर्तज़ा वहाब ने कराची की कमर्शियल इमारतों को फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का ऐलान कर दिया। हुक्मनामा जारी, कहा कि पहले मरले में शाहराह फैसल, आया चुंदरीगढ़ रोड और तारिक रोड की इमारतों का ऑडिट किया जाए। इमारत में फायर सेफ्टी निज़ाम और हंगामी रास्ता न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुतासरा शॉपिंग मॉल में इमरजेंसी इनखला के रास्ते नहीं थे, बैकअप पर बिजली का निज़ाम भी मौजूद नहीं था। कराची के राशिद मनास रोड पर शॉपिंग मॉल में आते जदगी के दौरान 25 जाने बचाने वाला हीरो, लिफ्ट बंद और सीढ़ियां जल रही थीं। मोहम्मद आमिर नामी शख्स ने अपने बेटे समेत 25 अफराद की जान बचाई। अपनी जान को खतरे में डालकर लिफ्ट से बेटे समेत कई अफराद को महफूज मकाम तक पहुंचाया। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की दरखास्त पर नेपरा में समात आज होगी। आज होने वाली समात में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग में कमी और बिजली पैदावार से मुतालिक नेपरा को हिकमत अमली से आगाह करेगी। के इलेक्ट्रिक को ये भी बताना है कि सार्फिन की सहूलत के लिए सिस्टम में क्या जिद्दत लाई गई। इससे कबल नेपरा का कहना था कि कराची में सार्फिन ने लोड शेडिंग, गैर मुनसिफाना बिलिंग, महंगी बिजली से मुतालिक शिकायत की हैं। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत जुलाई 2023 में ख़त्म हो गई थी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसीह दे रखी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बैरून मुल्क दौरों की दरखास्त मुस्तरद। वफाकी काबीना की जानिब से 1 महीने में सिर्फ एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। ECL में नाम होने के बायस शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ारत दाखिला को दरखास्त की थी। अगर बल्ले का निशान छीन लिया गया तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, मकबूलियत मुतासिर होगी। तर्जुमान PTI बैरिस्टर गौहर खान की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि उनकी पार्टी चाहती है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर रहे। सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर क्यों आई? कोहिस्तान में नौजवान लड़की को बाप, चचा और भाइयों ने मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में लड़की की तस्वीर एडिटेड निकल आई। कत्ल का मुकदमा दर्ज, मकतूला का वालिद गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा से 200 किलोमीटर दूर ज़िला कोलई पालिस के इलाके शरियाल में 2 लड़कों के साथ 2 लड़कियों की तस्वीरें वायरल हो गईं। 24 नवंबर को एक लड़की को घर वालों ने फायरिंग करके कत्ल कर डाला। दोनों लड़के रूपोश हो गए। दूसरी लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। DPO मुख्तार तनोली के मुताबिक लड़की ने अदालत में कहा कि उसे घर वालों से खतरा नहीं है, घर जाना चाहती है तो उसे घर जाने की इजाज़त दी जाए। इस लड़की की इतवार को शादी भी हो गई। तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके में पुलिस मौजूद है। DPO ने दावा किया कि कोई जरगा नहीं हुआ, मकतूला को घर वालों ने कत्ल किया है। मुत्तालिका तस्वीर भी एडिटेड करके जोड़ी गई थीं। 2012 में इसी तरह के एक वाक़े में वीडियो वायरल होने पर जरगे के हुक्म पर 5 ख़वातीन और 4 लड़कों को कत्ल कर दिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सियासी और मुआशी तरक्की के लिए 8 फरवरी के इंतखाबात और मुंतखब हुकूमतों का क़याम नागुज़ीर है। निगरां हुकूमतों का मज़ीद तूल मुल्क को गैर यकीनी हालात में धकेल देगा। इंतखाबात के अल्तवा की अफवाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वाज़ेह हिदायत के मुनाफी हैं। ऐसी हर कोशिश लाताद नए आइनी मसाइल जन्म देगी। PTI हुकूमत के मुआविन मेरा एहतसाब। शहजाद अकबर पर बरतानिया में तेज़ाब से हमला। सोशल मीडिया पर एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा है कि इतवार की शाम उन पर डिलीवरी बॉय ने तेज़ाब फेंका। हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था। हमला इंग्लैंड में उनकी रहायशगाह पर किया गया, जहां वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि वो हमले में ज़ख्मी हुए हैं, हालत खतरे से बाहर है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ब्रसल्स में अहम मुलाकातें। पाकिस्तान में GSP+ की सहूलत जारी रखने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा की यूरोपीय पार्लियामान की नायब सदर हेडी हाउटाला और यूरोपियन पार्लियामेंट की उमूर ख़ारजा कमेटी के चेयरमैन डेविड मैकएलिस्टर से भी मुलाकात हुई।
कराची के इलाके बल्दिया यूसुफ गोट पर रेंजर्स और कस्टम्स का गोदामों पर छापा, 12 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद, कन्फेक्शनरी आइटम, ईरानी कंबल और दीगर अशिया शामिल, किसी मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जा सका। खारदर में भी कस्टम्स का छापा, दुकानों से स्मगल शुदा सामान जब्त। लाहौर गुज्जरपुरा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत डाकू रजी शाह हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम को रिकवरी के लिए थाना गुज्जरपुरा ले जाया जा रहा था। नारोवाल में असलह बरदार कार सवार को 8 घंटे बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती और पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। ममनू असलह लेकर कार में सफर करने पर पुलिस ने मुलजिम उस्मान का पीछा किया तो मुलजिम ने खुद को कार में बंद कर लिया। करीब जाने पर मुलजिम फायर करके पुलिस को दूर भगा देता था। बिल आखिर उस्मान के अहल खानों को बुलवा लिया गया। मुज़ाकरात के बाद मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले किया। DSP के मुताबिक मुलजिम मुनशियात का आदी है। मुलजिम उस्मान टैक्सी ड्राइवर से कार छीनकर भागा था। PTI रहनुमा और साबिक जिले चेयरमैन पाक वतन मियां असलम सुखेरा को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असलम सुखेरा को कबूला रोड पर उनके डेरे से गिरफ्तार किया गया। असलम सुखेरा पर बतौर जिले चेयरमैन 20 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, राना तनवीर हुसैन मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान होंगे। एहसन इकबाल, हमजा शहबाज, गुलाम दस्तगीर खान, चौधरी शेर अली, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर शामिल। राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक समेत दीगर भी शामिल। सांगढ़ में पुल न होने के बायस लाश को रवंती कैनाल से मुंतकिल करने की वीडियो वायरल। वर्षा ने मोहम्मद मुराद शर की मैयत कश्ती के जरिए गांव आदमशर मुंतकिल की। मुराद शर ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गया था। अहले इलाका का कहना है कि कुछ अर्सा कबल भी कश्ती उलटने से रवंती कैनाल में 7 अफराद जान बहक हो गए थे, मगर फिर भी हुकूमत ने पुल नहीं बनवाया। कोटअद्दू में 14 साल के लड़के को अगवा करके 2 अफराद ने मुबैना तौर पर बदफेली का निशाना बना डाला। मामू के मुताबिक मुलजिमान भांजे को कत्ल भी करना चाहते थे। पुलिस ने 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में 3 फ़लस्तीनी तलबा को जख्मी करने वाले अमरीकी शहरी पर कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद। तीनों कॉलेज तलबा फ़लस्तीनी कैफिया पहने एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। 48 साल का जेसन एटन गोलियां चलाकर फरार हो गया। वाक़ई की नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर तफ्तीश जारी है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम से हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले के वक्त इमारत में कोई शख्स मौजूद नहीं था। कनाडा के वजीर आज़म ने वाक़े को घिनौना और नफरत अंगेज करार दे दिया। रवा महीने के अवाइल में 2 यहूदी स्कूलों पर फायरिंग और एक इबादत गाह पर 10 बम से हमला हो चुका है। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कराची में 29 नवंबर को फ़लस्तीन यकजहती कमेटी की ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैली के मुंतज़मीन का कहना था कि रैली शारा कायदीन से निकाली जाएगी। 29 नवंबर को गैर सियासी और गैर इख्तलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। सियासी जमातों और समाजी तंजीमों समेत मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने रैली में शिरकत की यकीन दहानी करवाई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए समाजी कारकुन शीमा किरमानी और फ़हीमुज़्ज़मान का कहना था कि रैली गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। एहतजाज का मकसद अक़वाम आलम के ज़मीर को जगाना है, इसराइली मज़ालिम के खिलाफ यकज़बान होकर दुनिया को पैगाम देना है। बच्चों
को मारा जा रहा है, ख़वातीन को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया है, तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? सबको बोलना चाहिए। कहीं पे भी जालिम के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठा रहा है, कोई भी आर्टिस्ट अगर आवाज़ उठा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब उनके साथ हैं, हमारा दुख है, उनके साथ हम खड़े में हैं, और अगर रैली निकालनी है तो बिल्कुल रैली में सबको शामिल होना चाहिए। हमारे मुल्क में हमें अब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी हो, लेकिन हम लोगों को आवाज़ उठानी है। हर जगह सिविल सोसाइटी, लंदन ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, बड़े बड़े शहर जहाँ की हुकूमतें पीछे हटी हुई हैं, सारी दुनिया में हो रहे हैं, तो क्यों कराची क्यों पीछे रहे? सियासतदानों, फनकारों, शोरा, अदीबों और डॉक्टर्स समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अवाम से बुध 29 नवंबर को कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम रैली में शिरकत की अपील। लोगों का कहना है कि इसराइल के मज़ालिम को रुकवाने के लिए सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करना हो। इसराइल को वो लोग भी कंडम कर रहे हैं जो उसके साथ खड़े हुए थे। पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, अमेरिका के लोग खड़े हुए हैं। जो कत्ले आम हो रहा है औरतों का, बच्चों का, इसके खिलाफ मैं समझती हूँ जहाँ भी इंसान हो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। फ़लस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरमंदाना कि शरीक हो जाए। कोई रैली निकल रही है तो मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान इसको सपोर्ट करती है, उनके साथ जारी, वो उनके साथ शरीक सफ़र रहेगी। आप 29 तारीख को बुध के दिन 3:30 बजे शाहरा कायदीन वहाँ पर ज़रूर हाजिर हों और इस मार्च में ज़रूर शिरकत करें। खलीज अदन में एक कमर्शियल बहरी जहाज को मुमकिन तौर पर सोमाली बहरी कज़ाकों ने अगवा कर लिया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने तस्दीक कर दी। इतवार को खलीज अदन में एक बहरी जहाज के अगवा का शुबा यमन के हूसियों पर किया गया था। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर के मुतवक्किल दौरे की इत्तला पर मटियारी की किस्मत जाग गई। इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। ज़िली अफसरान सड़कों पर आ गए। चौकों, चौराहों और अस्पतालों में सफाई सुथराई और कचरा उठाने का काम अपनी निगरानी में करवाने लगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर की आमद के लिए हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया। जवां मर्दी, दिलेरी और बहादुरी का खेल नेज़ाबाजी। तेज़ रफ्तार घोड़े को संभालते हुए खिलाड़ी नेज़ी की मदद से टारगेट को निशाना बनाकर उसे उखाड़ते हैं। सरगोदा में हुए नेज़ाबाजी के मुकाबलों में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। शायकीन खूब महजूज हुए। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। सिख यात्रियों के पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिख यात्री आज खुसूसी बसों पर हसन अब्दाल रवाना होंगे।